केशव जी, आपने अखबार और दातून भी बेचे, उस वक्त के बारे में भी जरा बताएं। मैं अखबार जब मैं छोटा था पढ़ता था तो गरीबी थी परिवार के अंदर, और गरीबी के कारण फीस भी देना पिताजी के लिए माताजी के लिए संभव नहीं होता था। तो मुझे कोई हमारे परिचित थे, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, शाखा में जाता था, तो मुझे सलाह दिए कि केशव जी आप अगर अखबार वितरण का काम करो तो उससे आपको 100-200 रुपए 300 रुपए महीने में मिल सकते हैं। तो मैंने अखबार वितरण शुरू किया। सुबह साइकिल में अखबार 4 बजे हमारे यहाँ एक तूफान एक्सप्रेस आती थी, उससे अखबार आता था, लेता था, 8 बजे तक अखबार बांट करके फिर चाय की दुकान में पिताजी के साथ आ जाता था। रेलवे स्टेशन पास में है, तो कोई सिरातू तो वहाँ सबके लिए दातून अगर बेचने की जरूरत पड़ती है तो नीम के पेड़ सबके आसपास होते हैं, लोग तोड़ करके सुबह ले आते थे। पहले घर घर शौचालय नहीं थे, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि अब घर घर शौचालय है। ये लोग शौच क्रिया के लिए जब खेतों में जाते थे, बागों में जाते थे, उसी समय तोड़ करके लाते थे। तो रेलवे स्टेशन होने के कारण से उस रेलवे स्टेशन पे दातून के लोग जो रेल से यात्रा करते हैं उनको जरूरत पड़ती थी, तो उस समय 5 पैसे की दातून बिकती थी। तो मैं भी दातून तोड़ करके करीब 20-25 अगर जब बेच लेता था तो 1 रुपए 2 रुपए मिल जाते थे। क्योंकि सारे सवालों का आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? नहीं, मेरे पास जो गम है वो ऐसा कोई गम नहीं जिसको छुपाने की आवश्यकता है, वह सब बताने की आवश्यकता है। जैसे मैंने ये बताया ना कि गरीबी के कारण इस परिस्थितियों को हमने झेला, वैसे ही हम यह भी जानते हैं बीमारी के कारण भी इस प्रकार के कष्ट झेले। मेरे स्वयं के पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और इलाज के लिए पैसा नहीं था। जो खेत था वो 5,000 रुपए में गिरवी रख दिया माताजी ने। अब गिरवी रख दिया, खेत गिरवी है, पिताजी बीमार है, उस 5,000 रुपए से इलाज होता है। इलाज कराने के बाद शरीर भी कमजोर हो जाता है, तब चाय की दुकान खुलती है। और खेत को छुड़ाने में करीब 8 वर्ष लग गए 5,000 दे करके। आज 5 लाख रुपए तक का गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यह सुविधा दी गई है। तो मैं उस दर्द को उसको सब याद किया करता।